चलो गुड। नाउ वी विल स्टार्ट। अच्छा, गिने चुने मेरे ख्याल से एक दो चैप्टर्स बचे हैं अभी। जैसे ये वाला एक चैप्टर है, दैट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, एंड देन वी हैव रेस्पिरेशन। ये दो ही चैप्टर्स बचे। यस, ओनली टू चैप्टर्स आर लेफ्ट। तो उसमें से फोटोसिंथेसिस तो आई एम स्टार्टिंग विद। देखते हैं रेस्पिरेशन का कौन कैसा करेगा। अदरवाइज वंस दिस टू चैप्टर्स आर डन, देन आवर 11th विल बी ओवर। सेकंड ट्रैक में मेरा औरंगाबाद का दो चैप्टर्स है, बट दैट आई विल कंटिन्यू। अभी 2 दिन आ रहा हूँ आपके पास, तो फटाफट थोड़ा सा ऑफलाइन में और ज्यादा अच्छे से और फास्ट होता है। तो वी विल ट्राई टू कंप्लीट दैट। पूरा चैप्टर नहीं, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा तो भी। एंड केमिकल, ऑफ कोर्स केमिकल कोऑर्डिनेशन, दैट इज हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो वो बचेगा। और वो होने के बाद देन आई कैन से दैट इवन औरंगाबाद का सिलेबस इज आल्सो डन फॉर 11, एंड देन इमीडिएटली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 12th स्टैंडर्ड। तो आपको ब्रेक नहीं है बीच में। ब्रेक रहेगा तो भी कहाँ रहेगा, कब रहेगा, कैसे रहेगा, होगा कि नहीं होगा, वो सब आपको बताया जाएगा। सर सेकंड ट्रैक में हुआ भी है तो ऑनलाइन नहीं होगा क्या? अरे हाँ, तुम लोगों का थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा ना। ठीक है, देखते हैं, कुछ करते हैं, मैं उसके लिए करता हूँ, डोंट वरी श्रावणी। नहीं तो तुम लोगों का मैं अलग से ले लूंगा। ठीक है, बीच वाला पार्ट। श्रावणी इज नॉट फ्रॉम औरंगाबाद, आई नो। श्रावणी इज फ्रॉम वाशी। याद दिलाना श्रावणी, लेकिन मैं ये चीज मुझे दो प्लीज। समर में कुछ नहीं होगा, समर में सिर्फ धूप आती है। कुछ नहीं होगा, छुट्टी उट्टी कुछ नहीं है। दिवाली में सबका दिवाला निकलने वाला है गौरव, टेंशन मत ले तू। सना, सना देखता हूँ, मैं बोलता हूँ आपको। हाँ, क्रिसमस, क्रिसमस में मैं तुझे भेज दूंगा किधर, सेंटा क्लॉज बना के आसमान में। मार्क्स नहीं लाए तो, समझा क्या? सबको गिफ्ट बांटते घूमना फिर। हाँ, नॉर्थ पोल, वेरी गुड। गौरव इज रेडी। दाढ़ी वाड़ी बढ़ाना चालू कर दे गौरव, नहीं तो नकली लगा देंगे। और भेज दूंगा मैं तुझे नॉर्थ पोल, अगर मार्क्स नहीं लाया तो। ठीक है। हम्म। चलो, विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर हियर नाउ, दैट इज द फोटोसिंथेसिस। अनन्या कुछ भी बोल रही है, चुप। गुड। ना, वेरी गुड। गौरव इज सेइंग सर वो नौबत नहीं आएगी, मतलब आई एम 100% श्योर दैट गौरव इज गोइंग टू गेट सम गुड स्कोर्स। वाओ, फैंटास्टिक। बस यही चाहिए गौरव। विल स्टार्ट विद दिस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस नाउ। आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, बहुत जगह देखा है, बहुत बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि व्हाट फोटोसिंथेसिस इज, व्हाट फोटोसिंथेसिस इज, एंड एवरीवन नोज दैट फोटोसिंथेसिस इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, बिकॉज नाउ अभी प्लांट्स के लिए क्या होता है ना, प्लांट्स विल डिराइव देयर एनर्जी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सोर्स। सो द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द प्लांट्स इज गोइंग टू बी द सनलाइट, and with the help of sunlight the plants are going to synthesize their own food. But at the same time, can we recharge ourselves directly with the help of sunlight? Obviously no. हम लोग सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं क्या? नहीं. हम लोग फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं क्या? नहीं. सो सनलाइट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, because producers of the life, matlab plants, are dependent on sunlight for their own natural mechanism, synthesis of food. And then all the animals, all the organisms are directly or indirectly dependent on the plants. So that is how we cannot directly utilize the light energy. Okay, एक मिनट हाँ.
बाप रे, देखो खाने में क्या क्या हुआ आप देखो यार. Now what we do is that we get food from the plants and plants will derive their own food. बराबर है? Because for every organism the basic source of food is the plants, but plant will derive their own food by the mechanism, by the process that's known as the photosynthesis, for which what plants they require. So the plants, they basically require sunlight. Along with the sunlight they require carbon dioxide and water. So in the presence of light, sunlight, the water is split into hydrogen and oxygen, and with the help of hydrogen the carbon dioxide is reduced to form a important food that's known as the glucose, which is C6H12O6. अब ये पूरा मैकेनिज्म हम लोगों को पढ़ना है कि how what is the wavelength of light which is necessary, which is the organelle which is क्योंकि क्या हो रहा है ना, अभी ये पूरा मैकेनिज्म हो रहा है, मतलब एक खिचड़ी पक रही है प्लांट्स के अंदर. बराबर है? तो अगर कुछ भी चीज हम लोगों को पकाना होता है तो नेचुरली वी रिक्वायर सर्टेन यूटेंसिल्स और समथिंग लाइक दैट. सो लाइकवाइज प्लांट्स के लिए उनका यूटेंसिल होता है क्लोरोप्लास्ट. करेक्ट? सो व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ये सब आएगा. जब अगर प्लांट सनलाइट या फिर लाइट एनर्जी को अगर ट्रैप कर रहा है तो कौन से वेवलेंथ में ये ट्रैप करेगा, सो वो हम लोगों को समझना पड़ेगा. देन उसके बाद जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, हाउ दीज बायोकेमिकल रिएक्शंस दे टेक प्लेस, वेयर डज दे टेक प्लेस, तो ये सब हम लोगों को पढ़ना है इस चैप्टर में. यस, करेक्ट. लाइक डार्क साइकिल, डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन, तो वो हम लोग सब पढ़ेंगे यहाँ पे. ठीक है? सो नेचुरली ह्यूमंस विल और द एनिमल्स विल नॉट बी एबल टू टेक energy directly from the sunlight, but the plants can take up energy directly from the sunlight because plants will have the presence of chlorophyll. Had it been a situation कि अगर हमारे बॉडी में भी क्लोरोफिल होता तो शायद हम लोग भी लाइट एनर्जी को ट्रैप कर पाते, बट वी डू नॉट हैव सच मैकेनिज्म, राइट? बिकॉज वी आर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. सो हाउ डू वी डिफाइन फोटोसिंथेसिस, इसको अभी आपको लिखना है. जैसे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? एन इंट्रासेल्युलर and anabolic process in which the glucose is synthesized using simple inorganic substances like carbon dioxide and water as a raw material in the process of light and in the presence of light and chlorophyll A with the release of oxygen as a byproduct. ठीक है? Yes, प्रज्ञा अभी आपको यहां से लिखना है. So this is the typical definition for the process known as photosynthesis. कि how do we define this? ठीक है, अब इसको लिख लो. Yes, I know Piyush, it's a big chapter, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, no choice. Done? No, sir. हाँ हाँ. Done? आगे बढ़े. चलो, ये हो गया हमारा डेफिनेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस. बायोकेमिकल रिएक्शन, यू ऑल नो 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll will give rise to C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2 released. Okay, so this is in the presence of sunlight and chlorophyll. क्या वेट आदित्य अद्वय डेफिनेशन चाहिए? केमिकल रिएक्शन, अरे यार, हाँ ये लो. फिनिश्ड? प्रज्ञा देखो सामने ये डेफिनेशन.
डन। चलो अब ये केमिकल रिएक्शन है, टिपिकल बायोकेमिकल रिएक्शन 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll will give rise to C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2 released as an oxygen. अभी होता क्या है, here कार्बन डाइऑक्साइड में से दिस कार्बन कंपाउंड और रादर देयर विल बी यूटिलाइजेशन ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हियर, ठीक है। सो बेसिकली वी कार्बन डाइऑक्साइड एज आई सेड नो, अगर हाइड्रोजन यूज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना। सो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, दैट्स कॉल्ड एज द रिडक्शन रिएक्शन। सो कार्बन डाइऑक्साइड हियर इज रिड्यूस्ड टू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, whereas if you see here with the help of water here, वाटर से क्या रिलीज हो रहा है, वाटर से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज गेटिंग रिलीज, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर का हो रहा है ऑक्सीडेशन। सो द वाटर इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन एज अ गैस, and because both the reaction, that is reduction as well as oxidation, takes place, therefore we call this as the redox reaction. So the typical reaction of the photosynthesis is nothing but the redox reaction, that is reduction and oxidation reaction. ठीक, ये केमिकल रिएक्शन सबको पता है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे, स्टैंडर्ड 7। अच्छा, इसका और एक फॉर्म भी है ये रिएक्शन का, कौन सा पता है क्या? One more form of this reaction, 6CO2 plus 6H2O will give rise to C6H12O6 plus, yes, 6O2, बस इतना ही होता है, water is not released. This is known as reduced form of reaction, लेकिन this is not the perfect reaction. The perfect reaction is this, जिसमें 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के 12 मॉलिक्यूल वाटर के यूज होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का बनता है, 6 मॉलिक्यूल वाटर के रिलीज होते हैं और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के रिलीज होते हैं। फाइन, तो ये हो गया हमारा एक बेसिक आइडिया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, थोड़ा फटाफट ले लेता हूं क्योंकि इजी है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी ईदर ऑटोट्रॉफ्स और दे कैन बी हेटेरोट्रॉफ्स। मतलब ऑटोट्रॉफ मतलब मेकिंग देयर ओन फूड, whereas heterotroph मतलब डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर द फूड, खाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड रहने वाला, सो उसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ। ओके, अच्छा, ऑटोट्रॉफ में भी 2 टाइप आएंगे, वन इज नोन एज द कीमो ऑटोट्रॉफ एंड द अदर वन इज नोन एज द फोटो ऑटोट्रॉफ। अभी थोड़ा ध्यान दो इधर। कीमो ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या आता है और कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, इसका मतलब ये आता है दैट द एनर्जी विच इज यूटिलाइज्ड हियर इज इन द फॉर्म ऑफ सम काइंड ऑफ केमिकल. So the used energy is released during chemical reactions to prepare food. So there are no pigments being present. So the chemical energy is used here. So found in certain bacteria. जैसे for example, there is one bacteria known as Nitrosomonas. It's a type of nitrifying bacteria. तो इसमें आपको ये chemosynthetic autotrophic nutrition मिलेगा। या फिर वी हैव सल्फर बैक्टीरिया, थियोबैसिलस जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर वी हैव वन मोर बैक्टीरिया, आयन बैक्टीरिया, आल्सो नोन एज फेरोबैसिलस. सो दीज आर ऑल द बैक्टीरियाज which basically are not utilizing the light energy or sun energy, but they are utilizing energy in the form of some kind of chemical. करेक्ट, सो ये केमिकल एनर्जी यूज करते हैं, इसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ। समझा सर? प्लीज शो प्रीवियस स्लाइड। ये देखो, आप लोग है ना लिखने में बहुत ज्यादा ध्यान मत दो, बाद में आप मेरा वीडियोस देख के भी लिख सकते हो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दो। दिस इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। आप लोग लास्ट स्लाइड बहुत सारे लोग करते हैं, इसका मतलब आपका लिखने में ज्यादा ध्यान है। प्लीज डोंट डू दैट, फोकस ऑन व्हाट आई एम टॉकिंग एंड व्हाट आई एम टीचिंग। ठीक, ये कॉन्सेप्ट समझा सबको? यस सर। हाँ ना, तो ये तो हो गया हमारा कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कीमो ऑटोट्रॉफ जिसको हम लोग बोलते हैं। सेकंड वन इज द फोटो ऑटोट्रॉफ्स या फिर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, ये एक आता है। फोटो मतलब क्या, फोटो का मतलब आता है लाइट, सो मीनिंग दीज ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन लाइट। ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग, ऑब्वियसली नहीं है, ऐसे टाइम पास करके दिया हुआ फोटोग्राफ है।
Okay, but here the use of solar energy is done to prepare the food, and because solar energy is used, so the solar energy needs to be trapped, therefore there is presence of pigment. Okay, so it is also known as physico-chemical reaction or physico-chemical process. Okay, कौन सा स्लाइड चाहिए अमन तुझे? ये वाला? हो गया? अमन 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 अदोदे हो गया? Yes, sir. ठीक है, so this is known as the physico-chemical reaction. ठीक है, so eukaryotes में it is found in all the green plants. जितने भी green plants होते हैं, green plant इसके लिए बोला गया है क्योंकि green pigment होता है. प्लांट्स का दूसरा भी कलर हो सकता है ना, लीव्स का, जैसे येलो हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, रेड हो सकता है, पिगमेंट अलग अलग रहेगा तो. ठीक है, सो बेसिकली ऑल ग्रीन प्लांट्स विल शो दिस. यस, ये ऐसा सच में बना हुआ है, तो वो बनाया हुआ है ना. ठीक है, देन प्रोटिस्ट में भी रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल डायटम्स एंड डायनोफ्लैजेलेट्स, ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. ठीक है, लिविंग वर्ल्ड में जब सेक्शन पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है, देन प्रोकैरियोट्स में भी मिलेगा. सो द ऑर्गेनिज्म दैट यूज एनर्जी फ्रॉम द लाइट टू प्रिपेयर द फूड, हियर अगेन सेम प्रोकैरियोटिक फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, जैसे फॉर एग्जांपल साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी. ठीक है, देन वी हैव the green sulfur bacteria, chlorobium जिसको हम लोग बोलते हैं, so this is another bacteria. Then we have purple sulfur bacteria called as chromatium. So these are all the bacteria which are going to synthesize their food by utilizing the light energy. So we call them as photoautotrophs. This is an example of prokaryotes. Eukaryotes में सारे plants आएंगे. Prokaryotes में we have cyanobacteria, green sulfur bacteria like chlorobium, purple sulfur bacteria like chromatium. ठीक है, तो बस ये इंफॉर्मेशन लिखो, मैं 2 मिनट में पानी लेकर आता हूं अपने लिए.
So we have these photoautotrophic bacteria which are basically prokaryotes. ठीक है, तो ये बेसिकली बेसिक आइडिया है ऑफ द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जिसमें यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स आते हैं। अभी ना फोटोसिंथेसिस का जो पूरा मैकेनिज्म का जो स्टडी था, so there are many scientists who studied this concept of photosynthesis, but the confusion was used to form what is, from where the oxygen is released, whether the oxygen is released from carbon dioxide or the oxygen is released from water, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, वाटर में भी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो साइंटिस्ट वर स्ट्रगलिंग बाय द विद द फैक्ट, क्योंकि क्या होता है ना, फोटोसिंथेसिस में दे आर गोइंग टू यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ वाटर को यूज कर रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं ग्लूकोज विच इज C6H12O6, और उसके साथ फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो ये जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो कहां से होता है, वेदर इट इज गेटिंग रिलीज फ्रॉम द वाटर और वेदर इट इज गेटिंग रिलीज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके लिए ना बहुत सारे अर्ली एक्सपेरिमेंट्स हुए। सो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे, अभी थोड़ा ध्यान दो इधर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नाउ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर विल ऑलवेज टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो इट इज ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सनलाइट। एंड दिस ऑफ कोर्स, अगर सनलाइट की बात आती है तो नेचुरली फॉर स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर द लाइट नीड्स टू बी ट्रैप्ड, सो इट इज ट्रैप्ड बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। ये नोन फैक्ट है, ठीक है। सो ये नोन फैक्ट है। सो वी से दैट स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर विल टेक प्लेस हियर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म व्हाट, H plus ions plus, yes, oxygen molecule, बराबर है। So it is like 2H2O, so the basically ये 4H plus and इस तरीके से O2 बनेगा, right? And then it will be released as a gas. So there is splitting of the water molecule which is taking place, which is essential, जिसकी वजह से अभी यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं ना कि ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, लेकिन साइंटिस्ट को ये केमिकल रिएक्शन उस टाइम पे पता ही नहीं था क्योंकि it wasn't a proven fact. So what was the old concept? Old concept ये था that when carbon dioxide combine along with the water in the presence of sunlight and chlorophyll will give rise to C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. The old concept was the oxygen evolves from carbon dioxide. Okay, पुराना concept ये था कि साइंटिस्ट को ये लगता था that the oxygen which is getting released here, which is getting evolved here, it is not from the water but it is getting evolved from the carbon dioxide. So the belief was gas है, carbon dioxide, oxygen भी gas है, तो gas से gas release हो रहा है. So that was the belief. अभी इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए या फिर उसको निगेट करने के लिए many scientists were there. One of the scientists was this. The name of the scientist is Cornelius Bernardus Van Til. In 1930, what he did was he took an experiment. इसने एक experimentation किया जिसमें एक जनरल केमिकल रिएक्शन इसने लाया that H2O plus CO2 will give rise to CH2O plus O2. This CH2O was considered as the carbohydrate. Okay. And then what he said that if I replace, जैसे ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन कैरियर is not the oxygen, like in case of water it is something else. इसके लिए उसको नाम दिया H2A. Okay, H2A मतलब some other molecule other than oxygen. जैसे H2S हो सकता है, सल्फर. Getting my point? सबको समझ रहा है? हाँ, तो इसने क्या किया? He found out a reaction जिसमें H2A if it combines with the carbon dioxide in the presence of sunlight where there is suitable hydrogen donor is available. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? The A will be released along with the carbohydrate. मतलब कॉमन कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट तो है ही, लेकिन अगर यहाँ पे वाटर है तो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, लेकिन वाटर को छोड़ के मैंने कोई दूसरा सुटेबल हाइड्रोजन डोनर लिया जैसे H2S लिया तो इधर सल्फर रिलीज होगा एंड नॉट द ऑक्सीजन. So what is the conclusion from this? The conclusion is only this, that the oxygen is not released from the carbon dioxide but oxygen is released from the water. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Good. तो ये थ्योरी ये बंदे ने लाया. ओके,
सो इनका कैसा थ्योरी था देखो, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंट किया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में. सो नेचुरली दीज आर सल्फर कंटेनिंग बैक्टीरियाज ना, तो इनका अगर फोटोसिंथेसिस होता है तो 6CO2 plus 12H2S in the presence of light and bacteriochlorophyll, they will give rise to what? C6H12O6 plus 6H2O plus 12S. So this theory suggested that oxygen is evolved in the green plants not from the carbon dioxide but from the water. Clear? समझा रे? Good. Yes. Yes, sir. ये सब लिख रहे हैं ना आप लोग, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स भी लिख के रखो, ये लिख के रखो, सब बहुत इंपॉर्टेंट है. सर इसके पहले की स्लाइड बताओ ना. पहली वाली स्लाइड ये ले. हो गया? हाँ सर हो गया. चलो डन, सबने लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ वी हैव वन मोर साइंटिस्ट, रॉबर्ट हिल्स एक्सपेरिमेंट इन 1937. हिल रिएक्शन भी इनके नाम से है, ठीक है. He what he did was he extracted isolated last slid. अमूली को लास्ट स्लिड चाहिए, ये ले लास्ट स्लिड. यस पेपर पाहिजे कशाला? अरे काय कशाला लिहितो पेपर तू? एक मिनिट. स्टूडेंट्स आप लिखो, मैं आया 1-2 मिनट में.
चलो shall we आंसर। ओके, तो ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ। चलो अभी रॉबर्ट हिल का एक्सपेरिमेंट देखते हैं, इन्होंने ये भाई साहब ने क्या किया था। व्हाट ही डिड फॉर द फर्स्ट टाइम इज he extracted, isolated and suspended spinach chloroplast in CO2 free water, the water which is free from carbon dioxide। तो उसमें इसने ये वाले क्लोरोप्लास्ट को सस्पेंड किया, मतलब लटका के अटका के रखा। दैट्स कॉल्ड एज अ हिल रिएक्शन। जो रिएक्शन में उसको क्या मिला, 2H2A combined with 2A, मतलब some other molecule, and this has given rise to what? In the presence of light and chlorophyll has given rise to 2AH plus O2, करेक्ट। तो मतलब वाटर मॉलिक्यूल किसी और XYZ मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके उसने रिलीज क्या किया, उसने रिलीज किया ऑक्सीजन। So this is like ferric, suppose अगर आयन रहेगा तो ferric compound is getting converted into a ferrous compound। लेकिन जब ये रिएक्शन होता है तो वाटर से स्प्लिट होके निकल क्या रहा है, द ऑक्सीजन इज गेटिंग रिलीज्ड हियर। सो जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हीमोग्लोबिन की हम लोग बात करते हैं तो दिस हीमोग्लोबिन इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इस तरीके से Hb+O2 या फिर HbO2, सो Hb+O2 will be released। तो इस तरीके से ये केमिकल रिएक्शन आएगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन। नाउ because of this also he proved the fact that oxygen is evolved in green plants not from the carbon dioxide but from the water। okay, so बस ये एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। ये हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं लिखा तो भी चलेगा, टू प्रिवेंट द कंफ्यूजन है, तो आप लोग वापस कंफ्यूज हो जाओगे प्लांट में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कहां से आ गया। हाँ, दूध वाली चाय पी रहा हूं, तो और कौन सी चाय होती है बाबा। काली वाली। चलो हो गया, डन। लिख तू अमन। हाँ, काली चाय भी होती है, पता है, ग्रीन टी भी होता है। डन। सर वो रिएक्शन बताओ ना एक बार। ये वाला हो गया हो गया अनन्या। ओके, कौन सा वेटेज चाहिए दीपंकर तुझे। दीपंकर बात कर तो बेटा। यू हैव अ माइक ऑप्शन, प्लीज टॉक। डू यू, किधर, कौन से चैप्टर्स का चाहिए तुझे, बोर्ड के। बिकॉज इफ यू आस्क मी नीट, इट इज 50-50%। नीट का ऐसा कुछ ये नहीं होता है, नीट एग्जाम के लिए ये चैप्टर से इतना आएगा ऐसा कुछ रूल है नहीं। जैसे अगर आप मुझे पूछोगे तो ऐसा था लास्ट ईयर से पहले 3 साल तक फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के ऊपर एक भी क्वेश्चन नहीं था, चैप्टर ही गायब था, लेकिन लास्ट ईयर के एग्जाम में आ गया है ना। कभी कुछ एग्जाम में ह्यूमन फिजियोलॉजी ज्यादा आता है, कभी एनिमल प्लांट फिजियोलॉजी ज्यादा आता है, कभी दोनों मिक्स आता है, कभी इकोलॉजी के ऊपर ज्यादा बेस रहता है, ऐसा है। तो बहुत मिक्स एंड मैच है, ठीक है। सो आई डोंट नो कि ये किस तरीके से हम लोग इसको आंसर कर सकते हैं। ओके, चलो एनीवे, नेक्स्ट वन इज द प्रोफेसर अर्नॉन। यस, यू हैव टू फोकस ऑन ऑल द चैप्टर्स बेटा। उसमें से कौन से चैप्टर से जिसके ऊपर आपने कंपैरेटिवली कम फोकस किया तो चलता है, दैट आई विल टेल यू। ओके, दैट यू डोंट वरी, राइट। Then we have one more scientist, Professor Arnon, in 1954. What he did was he discovered that there is one coenzyme called as NADP, that is nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. Now this particular coenzyme, basically in nature, hydrogen from water will reduce to NADP to NADPH2, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विच इज रिलीज्ड फ्रॉम द वाटर, H2O है ना, H2O है, तो उसमें से O वाला ऑक्सीजन बनेगा, हाइड्रोजन रिलीज होता है ना, सो दिस हाइड्रोजन विल रिड्यूस NADP into NADPH2, that is nicotinamide adenine dinucleotide phosphate hydrogenase। क्योंकि क्वेश्चन ये था ना कि हाइड्रोजन का क्या होता है, ऑक्सीजन तो रिलीज हो गया एज ए गैस,
ये हाइड्रोजन का क्या होता है? सो दिस हाइड्रोजन इज कैरिड बाय NADP. किधर कैरी होगा? सो ये हाइड्रोजन कैरी होगा फॉर द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो ऐसा ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी था अर्नॉन का, प्रोफेसर अर्नॉन का. फाइन. देन वी हैव वन मोर साइंटिस्ट. लिखा क्या आपने ये? यस, लिखा आप लोगों ने सब. ये आगे बढ़े. ओके. Then we have one more scientist, Ruben and Kamen, in 1941. What they said that, अच्छा इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, radioactive labeled oxygen O18. So there was one oxygen molecule O18 which was made radioactive, and then the chemical reactions were observed. तो जब केमिकल रिएक्शन ऑब्जर्व किए तो दिस वाज 6CO2. तो ये CO2 में से ये जो ऑक्सीजन था ना, दिस वाज मेड रेडियो एक्टिव, मतलब ल्यूमिनेसेंट बना, वो बायोल्यूमिनेसेंट बना. एंड देन दिस 6CO2 combined with water molecule in the presence of light and chlorophyll, we observed that it produced C6H12O6. उसमें से ऑक्सीजन था ना, यस आइसोटोप, करेक्ट, यस आइसोटोप ही है अमन. सो ये बेसिकली ऑक्सीजन था ना, दिस वाज रेडियो एक्टिव, ग्लूकोज वाला, प्लस वाटर जो प्रोड्यूस हुआ उसका भी ऑक्सीजन कैसा था? रेडियो एक्टिव. लेकिन जो ऑक्सीजन रिलीज हो गया वो रेडियो एक्टिव नहीं था. ठीक है. एंड दैट इज हाउ इट वाज कंक्लूडेड दैट द ऑक्सीजन व्हिच इज रिलीज्ड हियर इज नॉट फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड बट इट इज फ्रॉम द वाटर. फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया? अभी यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन को रेडियो एक्टिव बना दिया, आइसोटोप बना दिया. अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल क्या हुआ? यहाँ पे ग्लूकोज बना, लेकिन ऑक्सीजन इज नॉट रेडियो एक्टिव, क्योंकि ग्लूकोज में ऑक्सीजन कहां से आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से. वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है तो ये भी ऑक्सीजन कहां से आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से. लेकिन जब ऑक्सीजन रिलीज होता है तो वो ऑक्सीजन आता है फ्रॉम द वाटर. Correct. So this proved the fact that the oxygen is released from the water and not from the carbon dioxide. समझा सबको? ये रेडियो एक्टिव लेबल्ड ऑक्सीजन आइसोटोप लेकर ये काम किया गया. ठीक है. सो अगेन इट कंफर्म दैट ऑक्सीजन इवॉल्व्ड बाय ग्रीन प्लांट्स कम्स फ्रॉम वाटर एंड नॉट फ्रॉम CO2. ठीक. ये सारे एक्सपेरिमेंट याद रखने हैं, सारे साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, किसने क्या क्या किया था वो भी याद रखना है. या दिस इज रिएक्शन वाला स्लाइड. Done. So these are all the early experiments which are done by different scientists. Now let us try and understand the site for the photosynthesis. What is the site for photosynthesis called as? The site for photosynthesis in the green plants is going to be chloroplast. So whichever part of the plant which is green in color, that is leaf or the young stem, because they are all green, therefore we call them as the green plants. Calyx or even the skin of the raw fruits. ठीक है. क्या हो गया? रुको अमन.
What happened, Mr. Aman? कुछ नहीं, जाने दो, सो गया ये. Anyway, now the most common is sir वो ग्रे, कौन सा ग्रे वाला कलर? ये सेम सेंटेंस है अमन, कॉमन सेंटेंस है ना बेटा, इसमें क्या इतना दिमाग लगाने का, पूरा का पूरा मत लिखो यार. फिनिश्ड, सेम सेंटेंस है वो. चलो, anyway, so basically these are all the green plants, but the commonest green plant which we have is the leaf. और leaf का क्रॉस सेक्शन भी हम लोगों ने पढ़ा है, याद है, मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था, एनाटॉमी में rather, not morphology but anatomy में पढ़ा था. So basically the leaf will have the mesophyll cells. दो टाइप का mesophyll cell आता है, one is the palisade mesophyll and the other one is the spongy mesophyll. Palisade mesophills which are present on the upper surface of the leaf are rich in chloroplast because upper surface is directly exposed to the sunlight. So the amount of chlorophyll in these cells is going to be more. ये same information है palisade mesophyll वाला, ठीक है. So a typical mesophyll cell, a palisade mesophyll cell will have these cells majorly present on the outer margin and then they will be rich in chloroplast. जैसे ये वाला अपर मार्जिन है, लोअर मार्जिन है, तो सारे पैलिसेड मेसोफिल जैसे आउटर मार्जिन पे रहेंगे, correct, and they are all going to be rich in the chloroplast, and chloroplast is considered as the site for the photosynthesis. So what is chloroplast? So chloroplast is basically a lens shaped organ or organelle, ठीक है, and it is made up of two membranes. So it's a double membrane structure. So naturally inner membrane and outer membrane. So here the inner membrane is known as a peristromium. Peri matlab around. Stroma is the inner substance. So the membrane present around the stroma, peristromium. And the outer membrane is made up of lipoprotein, so called as lipoprotein layer. और ये दोनों मिलकर जो इनका थिकनेस आता है, that is 40 to 60 angstrongs or 4 to 6 nanometer. So here we are going to have outer membrane और अंदर रहेगा inner membrane. ठीक है, तो ये दो मेम्ब्रेन्स है, पेरिस्ट्रोमियम एंड लिपोप्रोटीन, ऐसे दो मेम्ब्रेन्स रहेंगे. Now, naturally दो membranes है, दो membrane के बीच में space है. So the space present between the membrane is known as periplastidial space और periplastidial. Plastid होता है ना ये, it's a type of plastid. So it's a space which is present around the plastid, इसके लिए उसको बोलते हैं periplastidial space. And naturally the space will always be filled with the fluid, so that fluid is known as the periplastidial fluid. So the overall length of this organelle is going to be 4 to 6 micrometers and the thickness is going to be 1 to 2 micrometers. So that is the size of the chloroplast. बस ये डायग्राम और ये इंफॉर्मेशन ऐसे के ऐसे निकाल के रखो and then we will stop. जिनका हो गया वो लोग जा सकते हैं. Thank you, sir. Yes, Bye. bye. Bye, sir. Excuse me, sir. Yes. Sir, while writing the definition of photosynthesis, why we have specifically written as chlorophyll A? Means there are even हाँ, other तो क्यों क्लोरोफिल है? बिकॉज क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है और ई होता है. तो उसमें से क्लोरोफिल ए इज द वन विच इज यूज्ड मैक्सिमम बाय द प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट क्लोरोफिल यूज्ड हियर इज द क्लोरोफिल बी. लेकिन सबसे ज्यादा क्लोरोफिल ए यूज होता है बिकॉज ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, और क्लोरोफिल ए का टेंडेंसी होता है कि वो उसी वेवलेंथ में लाइट को ट्रैप करता है. तो वो हम लोग पढ़ेंगे आगे, वो पार्ट आएगा क्योंकि वो कॉन्सेप्ट पढ़ना है अपने को, ट्रैपिंग ऑफ लाइट. ठीक है, Thank you, समझा? sir. हाँ, चलो हो गया सबका, तो बाय बाय. यस, थैंक यू. यस श्योर दिया, डेफिनेटली वी विल मीट. बाय बाय.